हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मास्टर्स गाइड्स। आई होप आप अच्छे होंगे। अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, लाइक करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट ईवीएस टेस्ट सीरीज़। आज हम लोग सॉल्व करेंगे ईवीएस के 30 क्वेश्चन। देखिए, ये फटाफट देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक एक मिनट इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7 जुलाई को सीटेट का पेपर होने वाला है, इसलिए बिल्कुल देर नहीं, बिल्कुल पढ़ाई में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्यक्रम में समाहित है। ऑप्शन ए है ईवीएस पाठचर्या एक शिक्षक और शिक्षार्थी को जोड़ता है। बी है ईवीएस सभी ज्ञान को अनुकूलित और समायोजित करता है। सी है ईवीएस अवधारणाओं को सुधारने और बनाने में मदद करता है। और डी है इनमें से सभी। तो ईवीएस पाठ्यक्रम में समाहित हैं तीनों, तो इसका आंसर होगा राइट डी, इनमें से सभी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। ए बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना। बी बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना। सी बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना। डी बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में व्यवहार करना। सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए में ए, बी और सी, ऑप्शन बी में ए, सी और डी, ऑप्शन सी में बी, सी और डी, ऑप्शन डी में सी और डी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए, बी, सी, यानी बच्चों को अपने स्वयं के सीखने प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना और बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों में नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। ए, स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जुड़ा जाना चाहिए। बी, रटने को हतोत्साहित करना चाहिए। सी, सीखने के लिए एक किताबी शिक्षा से प्रस्थान। डी, स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। तो ऑप्शन ए और बी, बी में ए और सी में ए, बी और सी, डी में बी और डी है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए, कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। बी में यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दाओं और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। सी में ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। डी, एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है ए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती है। ए, परिभाषाएं और जानकारी। बी, रटकर सीखना। सी, अवधारणाओं का विवरण। डी, विद्यार्थियों को खुद को व्यक्त करने के अवसर। तो इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ईवीएस में प्रमाणिक एक सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। ए, वर्णन द्वारा। बी, वास्तविक संवाद द्वारा। सी, प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा। डी, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। ऑप्शन ए और ए, बी और डी, ऑप्शन बी में सी और डी, सी में बी, सी और डी, डी में ए, बी और सी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है डी, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा, सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यातायात थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि। ऑप्शन ए, मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। बी, विद्यार्थियों को शब्द दिखाकर। सी, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है। और डी, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। तो इसका राइट आंसर मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 के दौरान नीतू ने बिना किसी मदद के अपनी बड़ी बहन की किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, वह है। ऑप्शन ए, बाहरी रूप से प्रेरित। आंतरिक रूप से प्रेरित। सी, इनाम के लिए पढ़ना। डी, सजा के डर से पढ़ना। तो इसका राइट आंसर होगा आंतरिक रूप से प्रेरित।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य की समुद्र के साथ सीमा नहीं? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर आपका होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की समुद्र के साथ कोई भी सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूलों की पंखुड़ियों के अंदर मौजूद एक पतली चूर्ण संरचना नाम क्या है? तो फूलों के पंखुड़ियों के अंदर जो एक छोटी सी संरचना होती है पतली पतली चूर्ण जैसी, उसको पराग बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका जो राइट आंसर है ए पराग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देर ना करते हुए प्रत्येक उस क्षेत्र में बने आम घरों का विवरण। उस क्षेत्र में बने आम घर, प्रत्येक स्थान का सही मिलान करें। ये आ नहीं रहा है, लोडिंग नहीं हो पा रहा है, एक मिनट। क्वेश्चन में मिलान वाला था क्षेत्र में, इसी वजह से ये क्वेश्चन खुल नहीं पा रहा है दोस्तों। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है इसका जो। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से खाने योग्य खाद्य पदार्थों के समूह का चयन करें जो कैल्शियम से भरपूर हों। तो ऑप्शन ए दूध पनीर पालक, बी में आंवला गुड़ पालक, सी में पत्ता गोभी आंवला गुड़ है और डी में दूध दही आंवला है। तो इसका राइट आंसर है दूध पनीर पालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड हमारे देश में मानचित्र पर कहाँ स्थित है? यूपी से पश्चिम, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। झारखंड को पूछा जा रहा है, तो झारखंड जो है वो पश्चिम बंगाल के पूर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग है? यानी मधुबनी पेंटिंग, बी स्टोन आर्ट, सी कालीघाट पेंटिंग, डी वल्ली पेंटिंग। तो बिहार की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और हर पेपर में पूछी जाने वाला क्वेश्चन भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम। दोस्तों इसको कभी मत भूलिएगा, मधुबनी पेंटिंग बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग का नाम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तो उसे कई सुरंगें मिल जाती हैं। ये सुरंगें डैश की पहाड़ियों में है? विंध्याचल ऑप्शन ए, बी पूर्वी घाट, सी अरावली और डी पश्चिमी घाट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी पश्चिमी घाट में। जब कोई ट्रेन अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तो उसे जो सुरंगें मिलती हैं वो पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस पाठ पुस्तक के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? ऑप्शन ए क्षेत्र भ्रमण, बी रेडियो, सी विकिपीडिया, डी विश्वकोश। तो सबसे अच्छा ईवीएस सीखने के लिए जो ऑप्शन होगा वो क्षेत्र भ्रमण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में किस थीम में उप थीम शामिल है? ऑप्शन ए परिवार और दोस्त, बी जल, सी कार और खेल, डी भोजन। तो इसका राइट आंसर है परिवार और दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में कविताओं और कहानी कहने के उपयोग में मदद मिलती है। ऑप्शन ए छात्रों में भाषा और साहित्यिक कौशल को बढ़ावा देने में, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बोरियत को समाप्त करने में, और सी छात्रों में कल्पनाशील और रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देने में, और डी शिक्षक के लिए मौलिक पढ़ाना आसान बनाने में। तो यहाँ पे जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो आपको छात्रों में कल्पनाशील और रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ावा देने में, यानी ऑप्शन सी सही। शिक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन ईवीएस के व्यापक विषयों के अंतर्गत? परिवार, रिश्तेदार, पौधे, आश्रय, पानी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पौधे हमारे व्यापक विषयों के अंतर्गत नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त वाक्यांश में एक्स तथा वाई को पहचाने। एक्स क्रिया तथा वाई संज्ञा, एक्स क्रिया प्रक्रिया तथा वाई पाठ्य वस्तु है, एक्स संज्ञात्मक क्रिया तथा वाई पाठ्य वस्तु है, एक्स पाठ्य पुस्तक है तथा वाई क्रिया है। तो इसमें ऑप्शन बी सी एंड डी, ए बी एंड सी, सी में बी सी एंड डी,
और डी में ए सी एंड तो इसका राइट आंसर ए बी और सी। दोस्तों उपयुक्त ये यक्स क्रिया तथा वाई संज्ञा, एक्स क्रिया प्रक्रिया और वाई पाठ वस्तु, एक्स संज्ञात्मक क्रिया तथा वाई पाठ वस्तु, यही राइट आंसर है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षक में 10 संसाधनों और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है जिससे वे ऑप्शन ए प्रभावी मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को मोड़ प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, ऑप्शन डी शिक्षक को राहत देते हैं। तो उसका राइट आंसर है सी सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन ए सीखने के लिए, ऑप्शन बी सीखने पर, ऑप्शन सी सीखने के रूप में सीखने पर, ऑप्शन डी अनौपचारिक सीखने पर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए सीखने के लिए, सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान सिर्फ सीखने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तिगत अंतर प्रदर्शित करते हैं तो एक ईवीएस शिक्षक को चाहिए सख्त अनुशासन लागू करे, ऑप्शन ए बी में परीक्षणों की संख्या बढ़ाए, सी में सीखने की एक समान गति पर जोर दे, डी है विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्तांत अभिलेखों में क्या शामिल किया जाना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान, निर्णय को बयान देना, ताकत और कमजोरियों की पहचान, चार बच्चे की रुचियों संबंधों आदि के क्षेत्रों की पहचान करना। तो इसमें है ऑप्शन ए में ए और बी, ऑप्शन सी बी में सी और डी, ऑप्शन सी में ए बी और सी, ऑप्शन डी में ए सी और डी। तो इसका राइट आंसर सी और डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन संज्ञानात्मकता में पाठ्यक्रम में संज्ञानात्मकता वैधता का अर्थ है। समय के साथ ईवीएस की अवधारणाएं कैसे विकसित होती हैं? इसका समावेश बी ऑप्शन बी में सामग्री का कमजोर पड़ना, सी में शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का अनुकूलन, ऑप्शन डी में ईवीएस के मनोरंजक तत्वों को शामिल करना। तो इसका राइट आंसर है सी, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप एकीकृत पर्यावरण अध्ययन कक्षा की योजना कैसे बनाएंगे? ऑप्शन ए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग शिक्षकों की व्यवस्था करके, ईवीएस में विशेषज्ञता रखने वाले शिक्षक की व्यवस्था करके, दो या अधिक विषयों को एक पाठ में मिलाकर सभी विषयों को अलग अलग योजनाओं में अलग करके। तो इसका राइट आंसर दोस्तों दो या अधिक विषयों को एक पाठ में मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने को प्रोत्साहित करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, विद्यार्थियों को सीखने प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान की एक निश्चित निकाय प्राप्त करना, निर्धारित पाठ्यपुस्तक को सीखने के संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। ऑप्शन ए बी और सी, बी में ए सी और डी, सी में बी सी और डी, डी में सी और डी। तो इसका राइट आंसर है ए बी और सी। उन्हें स्वयं सीखने पर चिंतन करने की कोशिश करना, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय, स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के निश्चित निकाल के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। एक साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परियोजना पद्धति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? लोकतांत्रिक जीवन के लिए प्रशिक्षण, बी उपयुक्त सामुदायिक शिक्षण में सहायक, सी गतिविधि उन्मुख व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी, गतिविधि उन्मुख और व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति। इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समझ स्रोत हैं। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण साथ के स्थान बनाते हैं। केवल डी, केवल बी, ऑप्शन सी केवल सी, डी ए बी और सी।
तो इसका राइट आंसर ए, बी और सी। पहली विशेषणा सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। वे विद्यार्थी शिक्षकों समुदाय को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम परिचित हैं। ये ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ऑप्शन ए भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, सी छेद भ्रमण द्वारा, प्रदर्शन गैकार के द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन ए, बी और सी, ऑप्शन बी सी और डी, ऑप्शन सी में डी केवल और ऑप्शन डी में सी केवल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी और सी, यानी भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, छेद भ्रमण द्वारा। ये राइट आंसर है ए, बी और सी। इसी के साथ ईवीएस की टेस्ट सीरीज़ के 30 क्वेश्चन हमने आज किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लाएंगे वो हमारा हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन का होगा। और इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।